गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पंडिता बॉयज़ हाई स्कूल मंजार से आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो आपको पता है मेटल्स जो है वो जब हम पढ़ा भी मेटल्स के रिगार्डिंग। अब मैं आपको वैलेंसी के बारे में बताऊंगा, वो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा। आपको पता है जो मेटल्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव में होती है। जो वैलेंसी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। इस वैलेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा आगे। तो जो वैलेंसी होती है वो जो चार्ट है, वैलेंसी का चार्ट भी मैं अगले जो टॉप वीडियो होगा वो उसके रिगार्डिंग हो गया। अब आपको याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव में होती है। अब पहला जो हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, दूसरा है मेटल ऑफ रिएक्शन विथ वाटर, तीसरा है हमारा मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और चौथा हमारा मेटल्स विथ मेटल साल्ट सॉल्यूशंस। ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेटल्स के करनी है। ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ H2 होता है। डाइल्यूट एसिड्स आपको पता है, एसिड्स के बारे में एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डाइल्यूटेड होते हैं और दूसरा कंसनट्रेटेड होते हैं। आपने HCl के बारे में सुना होगा, आपने H2SO4 के बारे में सुना होगा, आपने HNO3 के बारे में सुना होगा। अब याद रखना है वो एसिड्स वो होते हैं जिनमें H होता है, मतलब हाइड्रोजन होता है। अब याद रखना है जिनमें हाइड्रोजन होगा उनको हम एसिड्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो है मेटल्स की वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ। अब डाइल्यूट हो गया का मतलब क्या होता है, एसिड जो है दो टाइप के, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट हो गया जिसमें कंसनट्रेशन जो होती है वाटर की जो उसमें जो कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट बहुत ही लो होता है, हाई होता है डाइल्यूट में, और वाटर जो कंटेंट होता है या वाटर कंसनट्रेशन जो होती है लो होती है इन कंसनट्रेटेड एसिड में। याद रखना है वाटर कंटेंट डाइल्यूट में हाई होता है और वहाँ पे वाटर कंटेंट हाई होता है। अब चौथा हमारा जो मेटल्स है विथ मेटल साल्ट सॉल्यूशंस। एम जो है मेटल्स मानो, और इसके जो साल्ट सॉल्यूशंस होंगे उनके साथ जब रिएक्शन करेंगे मेटल्स तो वो क्या बनाएंगे वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो हम मेन पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। O2 stands for oxygen molecule. All metals react with oxygen to form metal oxides. We know जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मेटल के साथ वो मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। याद रखना है चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड्स बनाएगा। याद रखना है जो जब भी रिएक्ट करेगा मेटल, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, जब वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब मानो हमारा M जो है वो मेटल है, O2 ऑक्सीजन है, वो क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मानो M यहाँ पे हमने एक ऐसे ही लिया था मेटल के तौर पे। मानो एक पहली जो एग्जांपल हम लेंगे अब Na। जब Na रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ। Na क्या होता है, Na जो है सिंबल है, किसका सिंबल है, सोडियम का। Na किसके साथ सिंबल है, सोडियम का। Na किसका सिंबल है, सोडियम मेटल का सिंबल है। Na सोडियम जो है मेटल है, तो जब सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा O2 के साथ वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। अब देखते हैं सोडियम ऑक्साइड कैसे बनता है। ये डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। अब देखते हैं सोडियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है। जो सोडियम है उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो उसका मेटल्स का हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी होती है, प्लस आता है। और ऑक्सीजन जो है एक नॉन मेटल है, इसका -2 है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी जो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो प्लस है, माने ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -2 है। अब याद रखना है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये जो है सोडियम की जो है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी आती है और ऑक्सीजन की जो है सोडियम की है। जैसे कि ऑक्सीजन सोडियम की 1 है तो ये 1 नीचे लिख नहीं सकते हैं, तो 1 हम ऐसे अंडरस्टूड है कि 1 है। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी -2 है, तो ये 2 है वो सोडियम के पाँव के नीचे हम लिख सकते हैं, वो Na2O।
जब Na रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाता है, वो Na2 बनाता है। Na2 2 नीचे है, 2 Na2O नहीं है ये। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं लिथियम की। Li स्टैंड्स फॉर लिथियम। लिथियम जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ, O2 मॉलिक्यूल के साथ, वो क्या बनाएगा, वो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, जब जैसे मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड्स बनाता है, तो लिथियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो लिथियम ऑक्साइड। लिथियम की भी वैलेंसी जो है वो +1 होती है। ऑक्सीजन की भी आपने पढ़ा कि वैलेंसी उसकी -2 होती है। तो इसमें भी देखो वैलेंसी जो है वो इंटरचेंज होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो लिथियम में आएगी, Li2O। तो लिथियम ऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो Li2O है, याद रखना है। सोडियम ऑक्साइड की Na2O। अब एक और मेटल हम लेंगे, हमें वो है Mg। Mg जो है वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है। मैग्नीशियम भी एक मेटल है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो क्या बनाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। क्योंकि मैंने अभी कहा जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखते हैं Mg की वैलेंसी भी +2 है। जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन की भी -2 है। ये Mg2O और O2 इनके दोनों जो है वो कट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ Mgo। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वो Mg2O नहीं बनाता है, वो MgO बनाता है। ये याद रखना है, जब भी मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब एक और बताता हूँ मैं, कॉपर जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो भी +2 होती है और ऑक्सीजन की -2। वो जब रिएक्ट करेंगे वो जो COO बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने आज रिएक्शन ऑफ मेटल